विक्रांत और मन्नत आज जैसे पूरी दुनिया भूलकर एक दूसरे में खो जाने वाले हैं। सुबह से ही माहौल में एक अजीब सी मीठी खनक है, मानो हवाएं भी उनके लिए गीत गा रही हों। बाहर आंगन में रंग बिरंगी झालरें लटकी हुई हैं, पिचकारी जैसे रंगों से सजी गलियां और चारों तरफ दही हांडी फोड़ने की तैयारी। ढोलक और ढोल की थाप पूरे मोहल्ले में गूंज रही है, लेकिन इस भीड़ और शोर के बीच एक कोना ऐसा है जहां सिर्फ दो दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही हैं, एक विक्रांत की और दूसरी मन्नत की। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है। मन्नत लाल पीले रंग के लहंगे में, माथे पर बिंदी और कानों में झूमते झुमके गलियारे से भागती हुई आती है। उसकी पायल की छन छन जैसे हर कदम पर कोई राज खोलने को बेताब है। और पीछे विक्रांत, काले कुर्ते पायजामे, मेन आंखों में शरारत और होंठों पर मुस्कान, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। अचानक जैसे ही मन्नत पीछे मुड़कर देखती है, विक्रांत शरारत में उसका दुपट्टा पकड़ लेता है। दुपट्टा हवा में लहराता है, सूरज की रोशनी उसमें से छनकर आती है और उस पार से विक्रांत की आंखें चमकती नजर आती हैं। मन्नत चौंक कर रुकती है। विक्रांत, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। उसकी आवाज में गुस्सा कम और शर्म ज्यादा है। विक्रांत हल्की हंसी के साथ पास आता है। इतनी जल्दी कहाँ भाग रही हो? दही हांडी तो बाद में भी होगी। पहले ये पल। दोनों की नजरों में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा जाती है। पीछे कहीं ढोल की थाप तेज हो रही है, लेकिन उनके लिए समय जैसे थम गया है। कैमरा स्लो मोशन में दिखाता है। विक्रांत धीरे से मन्नत का दुपट्टा उसके कंधों पर डाल देता है और जैसे ही उसका हाथ उसके हाथ को छूता है, मन्नत की सांसें थम जाती हैं, उसकी आंखें झुक जाती हैं और होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दूर से बच्चे हंसते हुए भागते हैं, लेकिन ये पल इतना गहरा है कि कोई भी आवाज उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाती। विक्रांत हल्के से कहता है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मन्नत पल भर को उसकी ओर देखती है, फिर नजरें चुरा लेती है। और आज तुम भी। भीड़ में अचानक से ढोलक और बैंड बाजा और तेज हो जाता है। दही हांडी का फंक्शन शुरू होने वाला है, लेकिन विक्रांत और मन्नत अब भी वहीं खड़े हैं, जैसे दुनिया की सारी भीड़ उनसे कोसों दूर हो। विक्रांत धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। चलो, एक साथ चलते हैं। मन्नत चुपचाप उसकी ओर देखती है, फिर हल्के से सिर हिला देती है। भीड़ के बीच से गुजरते हुए दोनों पास आते हैं, एक दूसरे के इतने करीब कि उनकी हथेलियां बस छू ही जाएं। हवा में गुलाल उड़ रहा है, बच्चे नाच रहे हैं और गली के मोड़ पर एक जगह पर मटका लटका है, सजी धजी दही हांडी, जिसके नीचे लोग पिरामिड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। विक्रांत मन्नत को भीड़ से हटाकर एक कोने में ले जाता है, जहां थोड़ी शांति है। वहां पास ही एक पुराना मंदिर है और मंदिर की घंटियों की आवाज के बीच दोनों के चेहरे बस कुछ इंच की दूरी पर हैं। विक्रांत अचानक मन्नत के और पास आकर उसके कानों में फुसफुसाता है, तुम जानती हो, मैं आज सिर्फ दही हांडी के लिए नहीं आया। मन्नत हल्के से मुस्कुराती है। तो किसके लिए आए हो? विक्रांत की आंखें उसके होंठों पर टिक जाती हैं। तुम्हारे लिए। जैसे ही वह यह कहता है, मन्नत के गाल लाल हो जाते हैं। हवा तेज हो जाती है और गुलाल का एक बादल उन दोनों को ढक लेता है। कैमरा उनके चेहरों के इर्द गिर्द घूमता है। मन्नत की आंखें बंद, विक्रांत के होंठों पर मुस्कान, और धीरे धीरे वह झुककर उसके माथे पर एक किस कर देता है। और तभी भीड़ में हलचल मच जाती है। एक तेज आवाज गूंजती है, मन्नत। दोनों चौंक कर पीछे देखते हैं और वहां खड़ी है ऐश्वर्या। उसकी आंखों में गुस्सा, होंठ भींचे हुए और हाथ में एक लिफाफा। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। भीड़ उसका रास्ता देती है। माहौल अचानक से बदल जाता है। जो पल अभी तक मीठा था, अब उसमें एक तूफान आने वाला है। ऐश्वर्या उनकी ओर देखती है और ठंडी आवाज में कहती है, मन्नत, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने खड़ा ये आदमी कौन है? मन्नत हैरान होकर विक्रांत की ओर देखती है। विक्रांत का चेहरा भी बदल जाता है। उसकी आंखों में बेचैनी झलकती है। ऐश्वर्या धीरे धीरे लिफाफा खोलती है और उसमें से कुछ तस्वीरें निकालती है। कैमरा झूम करता है। तस्वीरों में विक्रांत किसी अंधेरी जगह पर किसी अनजान औरत से मिल रहा है और उस औरत के हाथ में मन्नत का दुपट्टा। मन्नत की सांसें रुक जाती हैं। भीड़ फुसफुसाने लगती है। विक्रांत कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ता है। मन्नत, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन ऐश्वर्या बीच में टोकती है, चुप, तुमने मन्नत के साथ धोखा किया है और आज इस भीड़ के सामने मैं तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी। कैमरा मन्नत के चेहरे पर झूम करता है।
उसकी आंखों में आंसू, होंठ कांप रहे हैं और हाथ में अब भी वही दुपट्टा जिसे कुछ मिनट पहले विक्रांत ने उसके कंधों पर डाला था। ढोल की थाप अब डरावनी लगने लगती है, गुलाल का रंग जैसे फीका पड़ गया है और पृष्ठभूमि में मंदिर की घंटियों की आवाज भारी हो गई है। विक्रांत की आंखें मन्नत से जुड़ी हैं। मन्नत, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। लेकिन मन्नत अब बस चुप है। हवा में तनाव है, भीड़ सांस रोके देख रही है और यही सीन एपिसोड को एक ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां से कहानी पूरी तरह बदलने वाली है।